नाजरीन, हमारा दिल एक ऐसा आर्गन है जो हमारे पैदा होने से लेकर हमारे मरने तक लगातार काम करता रहता है और हमारे पूरी जिस्म को ऑक्सीजन और खुराक सप्लाई करता है। लेकिन एक मिनट के लिए सोचिए, अगर हमारी फिस्ट के साइज के आर्गन में कोई खराबी आ जाए तो आगे जाने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि हर साल तकरीबन 7 मिलियन के करीब लोग हार्ट अटैक और दीगर कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस की वजह से मर जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम हार्ट अटैक पर बात करेंगे। हार्ट अटैक और स्ट्रोक दो ऐसी बीमारियां हैं जो हर साल करोड़ों लोगों की मौत की वजह बनती है। हमारे बॉडी में मौजूद हर मसल को प्रॉपर फंक्शन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इस तरह हार्ट भी एक मसल है, इसीलिए दिल की प्रॉपर फंक्शन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। हार्ट अटैक या दिल के दौरे के दौरान दिल के पट्टों को ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो अपना फंक्शन सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता। आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर ये ब्लड सप्लाई कैसे रुक जाती है। जब हम ऐसी खुराक इस्तेमाल करते हैं जिसमें फैट्स ज्यादा हो तो हमारे हार्ट में मौजूद कोरोनरी आर्टरीज में फैटी एसिड्स और लिपिड्स के प्लेक्स बन जाते हैं। प्लेक्स से मुराद ब्लॉकेज है जो कोरोनरी आर्टरीज में बन जाती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ जाती है ये प्लेक्स भी बढ़ जाती है और बाज़ औक़ात ये बहुत हार्ड, चंकी और इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं और जब इनमें से कोई प्लेक रप्चर हो जाता है तो उसके गिर्द फौरन ब्लड क्लॉट बन जाता है। ब्लड क्लॉट बनने की वजह से पूरी की पूरी कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। कोरोनरी आर्टरी की कंप्लीट ब्लॉकेज की वजह से हार्ट के मसल्स को खून की सप्लाई बिल्कुल रुक जाती है और वो कुछ देर ही में डेथ का शिकार हो जाती है। इसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का दूसरा नाम हार्ट अटैक है। अगर हार्ट अटैक का फौरी ट्रीटमेंट ना की जाए तो हार्ट अपना कंप्लीट रिदम लूज कर लेता है और कॉन्सिक्वेंटली किसी भी शख्स की डेथ हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं हार्ट अटैक के सिम्टम्स पर। हार्ट अटैक का सबसे कॉमन सिम्टम चेस्ट पेन है। ये पेन ऑक्सीजन की कमी का शिकार मसल्स में होता है। चेस्ट से उठने वाला ये पेन लेफ्ट आर्म, शोल्डर, बैक और एब्डोमेन को रेडिएट कर जाता है। यहाँ मैं आपको एक और फैक्ट बताता चलूं कि ये पेन इतना भी अचानक नहीं होता जैसे फिल्मों और ड्रामों में दिखाया जाता है। बाज़ औक़ात हार्ट अटैक में नौजिया का सिम्टम भी हो सकता है। हार्ट अटैक के सिम्टम्स बूढ़ों और औरतों में कम नुमायां होते हैं और शुगर के मरीजों में कोई सिम्टम जाहिर नहीं होता। हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट में एस्पिरिन और नाइट्रेट्स इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। एस्पिरिन ब्लड को थिन करती है जबकि नाइट्रोग्लाइसरीन कोरोनरी आर्टरी को खोलता है और इसी तरह हार्ट मसल्स को ब्लड पहुंचता है। इमरजेंसी सिचुएशंस में डॉक्टर्स पूरी तौर पर हार्ट अटैक को डायग्नोस करते हैं। हार्ट अटैक को डायग्नोस करने के लिए ईसीजी करते हैं। ईसीजी से मुराद इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, जो कि एक डिवाइस है जिससे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर किया जाता है। बाज़ औक़ात ब्लड टेस्ट भी करते हैं ताकि हार्ट अटैक को इमीडिएटली डायग्नोस किया जा सके। डायग्नोस होने के फौरी बाद मरीज को एंजियोप्लास्टी के लिए कैथ लैब शिफ्ट करते हैं। डॉक्टर्स ब्लॉक्ड आर्टरी को बैलून की मदद से ओपन करते हैं जिससे कोरोनरी आर्टरी में फौरी तौर पर ब्लड फ्लो दोबारा जारी हो जाती है। कुछ पेशेंट्स में स्टेंट भी कोरोनरी आर्टरी में इंसर्ट करते हैं। हार्ट अटैक के कुछ सीवियर केसेस में पेशेंट्स को बाईपास ऑपरेशन की जाती है। इस सर्जरी में पेशेंट के किसी दूसरे पार्ट से आर्टरी को काटकर कोरोनरी आर्टरी में लगाया जाता है और जहां पर स्टेनोसिस यानी तंगी होती है उस जगह को बाईपास किया जाता है और इसी तरह हार्ट के मसल्स को ब्लड फ्लो रीएस्टेब्लिश करते हैं और इसी तरह हार्ट दोबारा अपना फंक्शन स्टार्ट कर देता है। अब बात करते हैं हार्ट अटैक की प्रिवेंशन पर। अपना लाइफस्टाइल चेंज करके अपनी बॉडी को हार्ट अटैक से प्रिवेंट किया जा सकता है। एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट और वेट लॉस हार्ट अटैक के चांसेस को कम करता है। ऐसी खुराक इस्तेमाल न करें जिसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और शुगर ज़्यादा हो। अपनी बॉडी को हार्ट अटैक से बचाने के लिए हमें अपनी डाइट में फिश, वेजिटेबल्स, चिकन और ड्राई फ्रूट्स शामिल करने चाहिए। इसके अलावा तंबाकू भी हार्ट अटैक की रिस्क को बढ़ाता है।
اس لیے ہمیں تمباکو بالکل بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں ہیلتھی ایکسرسائز کرنی چاہیے، ہمیشہ خوش رہنا چاہیے اور اپنی نیند کو بھی پوری کرنا چاہیے۔ اس طرح ہم ہارٹ اٹیک سے ضرور محفوظ رہیں گے۔ تو امید ہے کہ آج آپ نے ویڈیو سے ضرور کچھ نہ کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔